छोटे से छोटा बच्चा भी अब खीर बनाना उसके लिए चुटकियों का खेल है, क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी आसान, बिल्कुल कम खर्च में बनने वाली रेसिपी है और साथ ही इसके ऊपर वक्त भी बहुत ही थोड़ा लगेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपको नजर आएगा कि ना इसमें हम लजीजा खीर का डिब्बा ऐड करेंगे, ना किसी किस्म का भी हम इसके अंदर मिक्सचर ऐड करेंगे। तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं देख लेते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास फुल फैट मिल्क है। फुल फैट मिल्क का मतलब ये होता है कि आपने जो दूध लेना है वो क्रीम के साथ लेना है। अगर आप टेट्रा पैक मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो वो भी फुल फैट ही लीजिएगा। आउट ऑफ कंट्री भी आपको फुल फैट मिल्क आराम से मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप जो दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो ऐड कर सकते हैं। इसको हमने उबलने के लिए रख देना है और तकरीबन गाढ़ा होने देना है। अब 1 कप के करीब हमने ले लेना है गरम दूध और उसके अंदर मैंने केसर के चंद एक पत्तियाँ डाल दी हैं, यानी ज़ाफ़रान। इसको आप अच्छे से हल कर लीजिए। और इधर ये साथ ही मैंने ले लिए हैं साबुत चावल थे, जो कि 3 से 4 घंटे मैंने पहले धो के भिगो दिए थे। देखिए ये हाथों से टूटने लग गए हैं, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस दूध को आपने मिक्स करना है और इसे कवर करके साइड पे रख दीजिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने वो जो तमाम चावल भिगो के धो के रखे हुए हैं उनको मिक्सी जार में डालिए और उनको अच्छे से पीस लीजिए। ज़्यादा अच्छे से नहीं पीसना बल्कि दरदरा सा रखना है। दूध हमारा बॉयल हो चुका है और इसको और ज़्यादा गाढ़ा होने दीजिए। सिर्फ थोड़े से थोड़े 1-2 इंच के करीब ये थोड़ा नीचे चला जाए, इतना आपने इसे पकाना है। यहाँ पर जो फ्लेम है तकरीबन फुल है और फुल फ्लेम करके इसको अच्छे से उबलने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 बॉयल आने दीजिए। अब ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है चावलों का, ये देख लेते हैं कि कैसा होना चाहिए। देखिए इसको इतना सा दरदरा सा होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इस सारे को हम एक बाउल में ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ये जो मिक्सचर है ये इनफ है या नहीं। दिस इज़ इनफ। अब हमारे दूध को बॉयल आ चुका है और इसको तकरीबन 4 से 5 दफ़ा बॉयल आने दें और उसी वक्त ही आपने ये जो चावलों का बैटर है इसके अंदर ऐड कर देना है। ग्रेजुअली ऐड करने के बाद जो बच गया है आपके बर्तन के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स करके ऐड कर दीजिए। कोई भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें। अल्लाह ताला की तमाम तर चीज़ों में हमारे लिए रहमतें और बरकतें होती हैं। तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ इस स्टेज के ऊपर जब, क्योंकि हमने ये जो मिक्सर डाला है तो यहाँ पे इसकी छोटी छोटी से लम्प्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाती हैं इन चावलों की। इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, अब एक ले लीजिए एक विस्कर एक हाथ के अंदर और विस्कर की मदद से इसके तमाम लम्प्स को ख़त्म कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने विस्कर ले लिया है और इसे अच्छे तरीके से आपने पैंदे तक लेके जाना है ताकि आपके तमाम तर जो लम्प्स बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाए और आपकी खीर की जो कंसिस्टेंसी है वो स्मूथ हो जाए। इसको ढककर पकने दीजिए और अराउंड 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। इतनी देर तक हमने इसे पकाना है। अभी इसके अंदर आपने किसी किस्म की भी चीनी या कोई भी मिठास ऐड नहीं करनी। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी सी स्मूथ हुई है। तो अभी थोड़ी थोड़ी से लम्स अभी भी बाकी हैं, तो हम फिर से विस्कर ले लेते हैं और इसे अच्छे से स्मूथ करते जाते हैं। इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने ये जो मिक्सचर बनाया है ये अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए। जैसे इसके अंदर अच्छे से मिक्सचर हल हो जाए चावलों का, तो हम इसके अंदर ज़ाफ़रान वाला दूध ऐड कर देंगे। अच्छे से ज़ाफ़रान की सारी पत्तियाँ इसके नीचे से एंड तक थोड़ा सा मिक्सर डाल के वो भी इसके अंदर से निकाल लीजिए। माशाल्लाह हमारी खीर की कंसिस्टेंसी भी टाइम एंड अगेन चेंज होती जा रही है और गाढ़ी होती जा रही है और हमारे अब जो ये खीर है इसका भी कलर अच्छा खासा चेंज हो गया है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा और इसके साथ ही इसका कलर भी खूबसूरत करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 से 3 पिंचेस येलो कलर, वो भी पानी में ऐड करके इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर दीजिए। अगर आपको कलर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप कलर का जो येलो कलर होगा आपने उसको और ज़्यादा पानी में ऐड करके थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर जैसी आपको क्वांटिटी रिक्वायर होगी वैसी आपने इसके अंदर कलर डाल देना है।
अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जो कि मेरे पास है पिस्ता, बादाम और साथ ही मेवे, और इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है थोड़े से ऑयल के अंदर। अब अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिए, चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्रंच एक्स्ट्रा चाहिए था तो मैंने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है। मज़ेदार किस्म का क्रंच आएगा तो हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए तो हम इसको छलनी से निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा पैने में निकल जाएगा। अब हमने करना क्या है कि अब अपनी जो खीर है उसका टेक्सचर चेक कर लीजिए। यहाँ पर खीर का टेक्सचर अच्छा खासा ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर आप जानते हैं कि हमने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की, तो ऐसा करते हैं कि अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1.5 कप चीनी का, लेकिन मैं फुल नहीं डालूँगी, बल्कि इसके अंदर मिठास चेक करने के बाद दोबारा और ऐड कर लेंगे। मैंने 1 कप ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स होने दीजिए और हल्की आंच पर रखकर इसको पकने दें। और अब हम डाल लेते हैं तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी रह गई, रख ली मैंने वापस और बाकी मैंने ऐड कर दी है। तकरीबन 1.25 कप यहाँ पर गई है चीनी और इसको अच्छे से पकने दीजिए। इसको पकाने के प्रोसेस है, इसका मकसद ये है कि हमारी चीनी एक तो अच्छे से पक जाए, क्योंकि कच्ची चीनी का टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देता। और दूसरी चीज़ ये कि चीनी डालने के बाद हमारी जो खीर की कंसिस्टेंसी है ये भी थोड़ी सी थिन हो जाएगी। तकरीबन मुझे अब पूरा प्रोसेस करते हुए यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी चीनी भी बिल्कुल मिक्स हो गई है और हमारी खीर भी बिल्कुल पक कर रेडी हो गई है। तो इस स्टेज पे आपने तमाम के तमाम नट्स जो आपने फ्राई किए हैं उनको ऐड कर देना है और इसके साथ ही हमने इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। इसको फुली मिक्स नहीं करिएगा, क्योंकि हमने जो नट्स हैं वो थोड़े से बचाए हैं ताकि इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल हो सके। यहाँ पे माशाल्लाह हमारी खीर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, खीर का टेक्सचर देखिए और लुक देखिए कितनी औसम आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें हज़ारों किस्म की नेमतें दी हैं कि हम हज़ारों किस्म की नेमतें खाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। अब अभी टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी खीर बनकर कैसे तैयार हुई है। वाओ, इट्स रियली ऑसम। बहुत मज़े की खीर है, बहुत मज़े का टेक्सचर है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। आई होप आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट दिया करें। इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेरों ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बेशुमार किस्म की डिज़र्ट्स और इसी के साथ ही मैंने बहुत सारे कबाब बनाने की रेसिपीज़ अपने पेज पे अपलोड की हैं। अगर आप लोग इस किस्म के खाने बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ विज़िट माई चैनल निल्हानी एंड मम्माज़ किचन। अल्लाह हाफिज़।